बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है KLM एम्ब्रियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेकंड वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इस पे हम देखेंगे कि इसको सेकंड वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को वीक ऑफ टूज कहते हैं, उसकी क्या वजह है। उसके बाद इम्प्लांटेशन इसमें कंप्लीट होती है, वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एमनियोटिक कैविटी, एम्ब्रियोनिक डिस्क और अम्बिलिकल वेसिकल कैसे बनती हैं, कोरियनिक सैक कैसे डेवलप होती है और प्री कॉर्डल प्लेट कैसे डेवलप होती है। ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको वीक ऑफ टूज क्यों कहते हैं। ये SCQ में भी आ जाता है कि इसको वीक ऑफ टूज क्यों कहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि एक स्ट्रक्चर से दो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे होते हैं। कैसे? इसमें एम्ब्रियो बलास्ट जो होता है वो इनर सेल मास होता है एम्ब्रियो का, वो हमने फर्स्ट वीक में पढ़ा था। एम्ब्रियो ब्लास्ट से दो तरह की सेल्स डेवलप होते हैं, एक होते हैं एपीब्लास्ट और दूसरे होते हैं हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट ये जो होते हैं टू टाइप के सेल्स बना देते हैं, तो इसे हम कहते हैं बाई लेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क भी इसे कहते हैं। तो वीक ऑफ 2 के अंदर क्या बनता है, सेकंड वीक में बाई लेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क बनती है, एम्ब्रियोब्लास्ट से दो सेल बन गए। दूसरी चीज़ वो ये होती है कि ट्रोफोब्लास्ट आउटर सेल मास होता है, उससे भी टू टाइप के सेल्स डेवलप होते हैं। एक होता है ट्रोफोब्लास्ट से साइटोट्रोफोब्लास्ट और दूसरा होता है सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। साइटो एंड सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट कैसे डेवलप हो रहे हैं इसमें, ये हो गया। उसके बाद तीसरा होता है इसमें कैविटीज़ भी दो डेवलप होती हैं। टू कैविटीज़ कौन कौन सी होती हैं अभी हम देखेंगे डायग्राम्स के थ्रू। एक होता है एमनियोटिक कैविटी, दूसरी होती है अम्बिलिकल वेसिकल या यॉर्क सैक। अम्बिलिकल वेसिकल और यॉर्क सैक। अब यहाँ तक हमने देख लिया कि इसको वीक ऑफ 2 क्यों कहते हैं। फर्स्ट वीक में हमने देखा था कि जब इम्प्लांटेशन स्टार्ट हुई थी, ये थी एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस थी। यहाँ पे आके जो एम्ब्रियो था वो आके इसमें कंसेप्टस जो था उसमें आके इसने इम्प्लांट हुआ था, इम्प्लांटेशन स्टार्ट हुई थी। कैसे था इसमें? पहला था एम्ब्रियोब्लास्ट आउटर सेल मास, दूसरा था ट्रोफोब्लास्ट आउटर सेल मास एंड एम्ब्रियोब्लास्ट इज द इनर सेल मास। ये डेवलप हुआ था इसमें मेजरली। दूसरा ये था कि इसमें एक हाइपोब्लास्ट की लेयर भी डेवलप हुई थी। तो ये सारी चीज़ें किसमें थी? फर्स्ट वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट थी। इसमें क्या होना है, इम्प्लांटेशन इसमें कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरी क्या चीज़ होगी इसमें, इम्प्लांटेशन के साथ साथ बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क बनती है। वो कैसे बनती है? देखिए हमने कहा था कि जब इम्प्लांटेशन करीब होती है तो इसमें से दो तरह के सेल बनते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट से एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट वो बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं ट्रोफोब्लास्ट से। जो साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट बन रहे हैं वो क्या काम करते हैं। इम्प्लांटेशन जो ही स्टार्ट होती है, ये देखें यहाँ पे आ रहा था ट्रोफोब्लास्ट से बना था एक साइटोट्रोफोब्लास्ट, दूसरा था सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। ये सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है इनसाइड वाली। यहाँ पे क्या चीज़ है, एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है और दूसरा है साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट डेवलप हो चुका होता है, यहाँ पे सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट बन चुका है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है, इन साइड पे एम्ब्रियोब्लास्ट है। अब सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट ने क्या डेवलप करवाना होता है, ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन। ये जो ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन होता है, इसका क्या रोल होता है, ये हमने फर्स्ट वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी देखा था। ये क्या करता है, इसने आगे जाके जो कार्पस ल्यूटियम बना हुआ था आफ्टर द ओव्यूलेशन, जो स्ट्रक्चर डेवलप हो गई उसे हमें कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाता है। ये जब तक ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन जाता रहेगा उस वक्त तक जो प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। इसका मतलब है इम्प्लांटेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको इम्प्लांटेड रखता है। ये कैसे? कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, जिससे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन निकलता रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, ये दो हार्मोन निकलते रहेंगे, इससे जो इम्प्लांटेड एम्ब्रियो को, इस मतलब उसको मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। ये इसमें चीज़ें। उसके बाद देखिए अब साइटोट्रोफोब्लास्ट डेवलप हो चुका है, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट भी डेवलप हो चुका है। पहला काम क्या होता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियो को छोड़ के अब हम आएंगे एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर। एम्ब्रियोब्लास्ट में क्या रोल होना है, सबसे पहले ये है एंडोमेट्रियल लाइनिंग। यहाँ पे जो है ये इम्प्लांट हो चुका है सुपरफिशियली, अभी कंप्लीट इम्प्लांटेशन नहीं हुई इसकी। ये बाहर वाली जो है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये वाली यहाँ पे, और ये और मोस्ट जो है वो ज़्यादा सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है। यहाँ पे सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट आगे इन्वेड करती चली जाएगी। इसकी इन्वेजन से क्या होता चला जाएगा, ये एरोड करता है सेल को और इनगल्फ करता चला जाएगा। तो यहाँ पे स्पेसेस डेवलप हो जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं लैक्यूनर स्पेसेस। वो आगे लैक्यूनर नेटवर्क कैसे बनाती हैं, इंटरविलस स्पेसेस कैसे बनता है, वो हम प्लेसेंटा में देखेंगे। अभी जो देखने हैं वो ये कि जो एम्ब्रियोब्लास्ट बना था इसमें कैविटी डेवलप हो जाती है। ये एम्ब्रियोब्लास्ट बना है, इसमें कैविटी डेवलप हो गई। ये प्रोजेनिटर के तौर पर काम करती है एमनियोटिक कैविटी के लिए। अब एमनियोटिक कैविटी डेवलप हो चुकी है। ये एमनियोटिक कैविटी जो ही बनेगी तो एक अपर सेल मास रह जाएगा, एक लोअर सेल मास रह जाएगा। जो अपर सेल मास होता है वो अपर सेल मास आगे क्या बना देगा, उसने बना देना एमनियॉन।
ये लेयर होती है एमनियोटिक कैविटी की। ये कैसे बने? एमनियोजेनिक सेल, एमनियोब्लास्ट बने। कहाँ से बन गए? ये एपीब्लास्ट से ही इन्होंने काम चला लिया, जो जिसने आगे एपीब्लास्ट बनाना है उन्हीं सेल से। दूसरी एक नीचे स्ट्रक्चर रह गई, सेल्स की लेयर रह गई, उसने बना दिया एपीब्लास्ट। नीचे उससे और नीचे है वो है हाइपोब्लास्ट। अब जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में क्या फ़र्क होता है, ये बाइलेमिनर डिस्क कैसे बन रही, जो ही कैविटी डेवलप होगी, एमनियन बन चुका, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सेल्स बन जाएंगे जिन्हें हम कहते हैं कॉलमनर टाइप के सेल्स की लेयर, इसे कहते हैं एपीब्लास्ट। उसके बाद हाइपोब्लास्ट आ जाएगी जिसमें क्यूबाइलर टाइप के सेल्स होंगे। तो ये एक बन गई बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क, जिसमें एक एपीब्लास्ट बन गया, दूसरा हो गया हाइपोब्लास्ट। अब एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट ये चूंकि बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क बना रहे हैं, इसे हम इसलिए वीक ऑफ टूल्स कह रहे होते हैं। ये क्या चीज़ है? एमनियोटिक कैविटी है। अब ये इसमें ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का पार्ट है? ये सारा ये देखें, यहाँ पे ये है ये। अब ये साइटोट्रोफोब्लास्ट था और यहाँ पे उससे बाहर जो है वो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है। अब डायग्राम रासी बना रहे लेकिन कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सी मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे जो कैविटी बनी उसे हमने कहा था एक्सोसिलोमिक कैविटी से हम कहेंगे, एक्सोसिलोमिक कैविटी, या इसे हम कहते हैं प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल। अब जो प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल है, इसमें प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल के अंदर क्या होता है, ये कैविटी है, इसकी जो बाहर मेम्ब्रेन होती है यहाँ वाली, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सीलोमिक मेम्ब्रेन यहाँ पे। अब ये जो सीलोमिक मेम्ब्रेन है इसने आगे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, सीलोमिक मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, ये कैविटी डेवलप हो जाती है यहाँ पे। अब ये जो कैविटी डेवलप हो रही है इसने आगे प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल। अब क्या होता है यहाँ पे, ये क्या है, प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल, ठीक है, ये वाली सारी। इसके बाहर क्या चीज़ है, यहाँ पे ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट, उससे बाहर है सिंसिशियो। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट, प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल की सीलोमिक मेम्ब्रेन, अम्बिलिकल वेसिकल, उसके अलावा हाइपोब्लास्ट, ये एपीब्लास्ट, एमनियोटिक कैविटी। अब दरमियान में एक स्पेस डेवलप हो गई है, किसके दरमियान में? सीलोमिक मेम्ब्रेन के दरमियान में और साइटोट्रोफोब्लास्ट के दरमियान। तो इस जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है, ये एक स्पेस है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। जो होती है ना इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, वो इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। अभी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो डेवलप होगी तो वो प्रॉपरली इम्प्लांट हो चुका होता है। अब इसको हम एक डायग्राम से देख लेते हैं बुक की, ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये देखें, सबसे पहले क्या हुआ, पहले एमनियोटिक कैविटी डेवलप हुई। ये जो बाहर थे ये थे हमारे पास सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, ये डेवलप हो चुके हैं, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है। अब क्या हुआ, यहाँ पे एम्ब्रियोब्लास्ट, ये कैविटी डेवलप हो गई एमनियोटिक कैविटी। यहाँ पे जो क्यूबाइडल लेयर है नीचे वो हाइपोब्लास्ट है, ऊपर जो कॉलमनर है वो है एपीब्लास्ट। ये डेवलप हो गई एक कैविटी, इसे हम एक्सोसिलोमिक कैविटी। जो बाहर मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन। ये ध्यान में रखिएगा, एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन और चीज़ है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और चीज़ है। पहले एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन आएगी, उसके बाद साइटोट्रोफोब्लास्ट और फिर सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, जिस तरह मैंने डायग्राम में बताया। अब क्या होगा, यूँ ये कैविटी बड़ी होती है तो जो सीलोमिक मेम्ब्रेन होती है वो इसे सेपरेट होकर इनसाइड बना देगी। यहाँ पे एक मेसोडर्म बन गई, उसे हमने कहा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है यहाँ पे प्रॉपरली देखी जा सकती है। अब यहाँ पे बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क बन गई, ये दिखाया हुआ है, जिसमें एपीब्लास्ट है और हाइपोब्लास्ट है। और यहाँ पे एमनियोटिक कैविटी है, यहाँ पे अम्बिलिकल वेसिकल, तो दो कैविटीज़ भी बन गई। अब आगे क्या होगा, ये देखें, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ने क्या करना है आगे, दो तरह की इसमें ना कैविटीज़ डेवलप हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। बाकी सारी कैविटीज़ रह जाएंगी लेकिन एक जगह पे कनेक्टिंग स्टॉक पे वो कनेक्टेड रह जाएगी। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है, मेसोडर्म है, वो वहाँ पे इनगल्फ नहीं होगी। अब क्या होता है, यहाँ पे कैविटीज़ डेवलप हो जाती है, दो तरह की मेम्ब्रेन बन जाती है। एक होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक और एक होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सप्लैंक्निक मेसोडर्म। जो सोमैटिक होती है वो बाहर वाली साइड पे होती है, जो सप्लैंक्निक होती है वो इनसाइड होती है। तो सोमैटिक किसको फेस कर रही है, सोमैटिक फेस कर रही है यहाँ पे, ये देखें, ये ट्रोफोब्लास्ट है, और ये जो फेस कर रही है वो सीलोमिक मेम्ब्रेन को कर रही है। तो ये आ जाती है सप्लैंक्निक, इनसाइड वाली सप्लैंक्निक। जो सोमैटिक होती है वो बाहर कर रही है फेस, वो है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट का पार्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो ये सोमैटिक मेसोडर्म एंड सप्लैंक्निक मेसोडर्म बने, ये किससे बने, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम ने बनाए। यहाँ से दो मेम्ब्रेन जो डेवलप हुई, सप्लैंक्निक इनसाइड रह जाती है, सोमैटिक बाहर रह जाती है। सोमैटिक साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ होती है, जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट होता है वो जो है सब सीलोमिक मेम्ब्रेन के साथ रह जाती है। तो यहाँ पे एक कैविटी बन जाती है, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। तो ये डेवलप हो चुकी। अब क्या होता है, कोरियोनिक सैक कैसे बनता है, ये अब देखें, अगर आपको पहले डायग्राम क्लियर हुई तो अब हो जाएगी। ये कैसे होगा, देखें, यहाँ पे है हमारे पास एमनियोटिक कैविटी, ये वाली, यहाँ पे एमनियन है, नीचे एपीब्लास्ट है यहाँ पे, और उसके नीचे है हाइपोब्लास्ट।
ये एमनियोटिक कैविटी हो गई, एपीब्लास्ट हो गया, हाइपोब्लास्ट। और उसके नीचे यहाँ पे हमारे पास मौजूद है कि जो प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल है, प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल प्रेजेंट है। इसके अराउंड जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं सीलोमिक मेम्ब्रेन। अब हम लिख लेते हैं ताकि इजी रहे, सीलोमिक मेम्ब्रेन। उसके बाहर क्या चीज़ प्रेजेंट है जो सारे को कवर कर रहा है, वो है यहाँ पे ये वाला, ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट। और उसके बाहर मजीद प्रेजेंट है जो आगे इन्वेड कर रहा है, वो है सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। ये है सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। अब समझने वाली बात है, ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये है सीलोमिक मेम्ब्रेन। इसके दरमियान में जो एक मेम्ब्रेन है मेसोडर्म लाइक, इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो किसके दरमियान में है, यहाँ पे एक्सोसीलोमिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक उसका पार्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये क्या चीज़ है, सीलोमिक मेम्ब्रेन आ जाती है। यहाँ पे होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट, बाहर है सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। तो इसके दरमियान में जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। तो ये सीलोमिक मेम्ब्रेन हो गई, सीलोमिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे है क्या चीज़, साइटोट्रोफोब्लास्ट, यहाँ पे है सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। तो इसके दरमियान में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में दो मेम्ब्रेन देनी है, कौन सी, एक होती है सोमैटिक मेसोडर्म, सोमैटिक मेसोडर्म, एक होती है सप्लेंक्निक। अब सोमैटिक जो होती है वो इसके साथ आ जाएगी आउटर साइड पे, जो सप्लेंक्निक होती है वो इनसाइड आ जाएगी। तो सप्लेंक्निक किसके साथ है, सीलोमिक मेम्ब्रेन के साथ सप्लेंक्निक है, सोमैटिक किसके साथ है, साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ है। अब एक और बात, यहाँ पे कैविटी बन जाती है। ये कैविटी एक जगह पे प्रेजेंट रहती है, वो कौन सी जगह होती है, जहाँ पे ये बाइलैमिनर डिस्क होती है, फ्यूज कर रही होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखें एक जगह होती है, इसे हम कहते हैं कनेक्टिंग स्टॉक। यहाँ पे ये प्रेजेंट रहती है मेम्ब्रेन मेसोडर्म, बाकी सारा कैविटी बन जाती है, होल बन जाता है। अब देखें एक और, यहाँ पे हम आ जाते हैं कोरियानिक सैक। कोरियानिक सैक क्या होती है, कोरियानिक जो प्लेट बनती है वो कैसे बनती है, देखें पहला है सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, दूसरा है साइटोट्रोफोब्लास्ट, तीसरा है सोमैटिक मेसोडर्म। तो जो तीन स्ट्रक्चर हैं, सोमैटिक मेसोडर्म पहली बात, दूसरा होता है हमारे पास यहाँ पे साइटोट्रोफोब्लास्ट, और तीसरा है सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। इन तीनों ने मिलके एक प्लेट बनानी है, उसे हम कहते हैं कोरियानिक प्लेट, जो कि वाल बना देती है कोरियानिक सैक की। तो कोरियानिक सैक ये बाद में हम पढ़ेंगे। कोरियानिक ये जो इस तरह के कंसेप्ट है ये प्लेसेंटा में क्लियर होंगे, कोरियानिक सैक क्या है ये वाली। उसके अलावा लेक्यूलर नेटवर्क कैसे बनते हैं, डेसिडुअल रिएक्शन कौन से होते हैं, ये प्लेसेंटा में क्लियर हो जाएंगे। अभी ये मेम्ब्रेन कैसे बन रही है इसका कंसेप्ट होना आइडिया लाजमी है। ये क्लियर हो गया कि सीलोमिक से और यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम से जो सोमैटिक और सप्लेंक्निक मेसोडर्म कैसे बने हैं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कोरियानिक सैक बन चुकी, ठीक है। अब एक और बात, एंड पे जाके क्या होता है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं, प्राइमरी कोरियानिक विलाई यहाँ पे डेवलप हो रहे होते हैं, वो प्राइमरी सेकेंडरी वो भी इंशाल्लाह प्लेसेंटा में क्लियर होंगे। अब देखें यहाँ पे क्या चीज़ बनी, कोरियानिक सैक बन चुकी है। अब एक और यहाँ पे कंसेप्ट रह गया, वो है प्री कॉर्डल प्लेट। प्री कॉर्डल प्लेट का क्या मतलब होता है, जो है हमारे पास एपीब्लास्ट वो है कॉलमनर, जो है हाइपोब्लास्ट वो है क्यूबाइडल। लेकिन एक साइड पे ये क्या हो जाती है, दोनों कॉलमनर बन जाती हैं। तो दोनों कॉलमनर बन जाएंगी और दोनों एक दूसरे के स्टिक टुगेदर हो जाएंगी ज़्यादा, तो ज़्यादा स्टिकी बन जाती हैं। उस सतह को हम कहते हैं, उस जगह को प्री कॉर्डल प्लेट। जो प्री कॉर्डल प्लेट होती है असल में ये एक तरह का प्रिकर्सर होता है, प्राइमोर्डियल होता है, जहाँ पे ओरल कैविटी बनती है। यहाँ ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन वो नोटोकॉर्ड और न्यूरोलेशन में क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। तो ये प्री कॉर्डल प्लेट जो बन रही थी ये हो गया। यहाँ पे प्री कॉर्डल प्लेट का ये प्राइमोडियम के तौर पर काम करती है प्री कॉर्डल प्लेट। तो प्री कॉर्डल प्लेट कैसे डेवलप हुई, कोरियानिक सैक में जो कोरियानिक मेम्ब्रेन है, कोरियानिक वाल है, वो कैसे बनती है, तीन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। और ये वाली बात समझने वाली थी कि सीलोमिक्स जो मेम्ब्रेन है उसमें सोमैटिक सप्लेंक्निक कैसे डेवलप होते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। तो यहाँ पे हो गया। उसके अलावा लेक्यूलर नेटवर्क यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखें लेक्यूलर नेटवर्क का ये यहाँ पे आ रहा है क्लियर। अब देखें यहाँ पे एक और बात, प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल बनती है, सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाती है। ये बात भी यहाँ पे समझ लें कैसे। प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल बनी, प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल थी वो थोड़ी सी उसमें एक साइड आउट पोच कर जाती है। जो आउट पोच होती है ये वाली प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल होती है, जो पीछे बच जाती है वो होती है सेकेंडरी। तो प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल के यहाँ पे रेमिनेंट रह जाते हैं, तो सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल होती है वो आगे जाके कंटिन्यू कर जाती है असल याक सैक के तौर पर। ये हो गया। उसके बाद जो बाहर साइटोट्रोफोब्लास्ट है, चलो लेक्यूलर नेटवर्क यहाँ पे कर लेते हैं। साइटोट्रोफोब्लास्ट ने कैसे, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट ने कैसे आगे लेक्यूलर नेटवर्क बनाते हैं। ये साइटोट्रोफोब्लास्ट हो गया, यहाँ पे होता है सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। ये आगे इन्वेड करता चला जाता है ताकि इम्प्लांटेशन हो चुके, ये करवाता चला जाएगा। अब कहाँ क्या होगा, यहाँ पे स्पेस डेवलप हो जाती हैं। ये जो स्पेस होती हैं, ये रेड दिखा हुआ है इसमें ब्लड है, अभी ब्लड नहीं है, हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे स्पेसेस हैं।
तो ये चूंकि आगे एरोड कर रहा है उसके अंदर, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज को एरोड करेगा, वहाँ से ब्लड इसमें से बह जाएगा, यानी कि बाहर आ जाएगा, वो स्पेसेस में आ जाएगा, ये स्पेसेस आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, इससे बन जाएगा लैक्यूनर नेटवर्क। ये देखिए मैटरनल साइनोसाइड से ब्लड आया लैक्यूनर नेटवर्क में, ये यहाँ से होता हुआ आगे जो मैटरनल जो वीनस वाले होते हैं, वीनस एंड वहाँ पे चला जाएगा, तो इस तरह यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन डेवलप हो जाता है। ये भी सेकंड वीक का एक पार्ट होता है। तो ये सारा इसमें क्लियर हो गया। उसके बाद कनेक्टिंग स्टॉक का क्या है, कनेक्टिंग स्टॉक का भी बताया कि जो यहाँ पे होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, ये जो कैविटी बन रही थी, बाकी सारी ये कैविटी बन जाती है, सिर्फ एक सतह पे ये बाहर कनेक्टेड रहता है, उसे हम कहते हैं कनेक्टिंग स्टॉक। तो ये यहाँ पे, उसके बाद ये पेरिकॉर्डल प्लेट का है, ये बता दिया है कि दोनों ये कॉलमनर होते हैं, उसके अलावा यहाँ पे कंपैक्टेड टुगेदर होते हैं, ये ऊपर एम्ब्रियोन